एक छोटे से शहर के एक शांत से मोहल्ले में एक साधारण सा परिवार रहता था। सीमा, उसके पति रमेश और उनके 2 बच्चे आरव और गुड़िया। उनका घर बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें अपनापन और प्यार इतना था कि जो भी एक बार आता उसे वही अपना घर लगने लगता। सुबह की शुरुआत अक्सर चाय की खुशबू और बच्चों की खिलखिलाहट से होती थी और रात को सब एक साथ बैठकर दिन भर की बातें करते हुए खाना खाते थे। जिंदगी में भले ही ज्यादा ऐशो आराम नहीं था, लेकिन दिलों में सुकून था। रमेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसकी तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो ईमानदारी से मेहनत करता था। सीमा पूरे घर को संभालती थी। वो बहुत समझदार और धैर्य वाली महिला थी। वो हमेशा घर का खर्च सोच समझकर करती, ताकि महीने के अंत तक सब ठीक से चल सके। एक दिन देश में अचानक इमरजेंसी अलर्ट घोषित हुआ। लोगों से कहा गया कि वे अपने घरों में ही रहें। पड़ोसी देश ने सीमा पर हमला कर दिया था और देखते ही देखते युद्ध शुरू हो गया। धीरे धीरे देश के हालात गंभीर होने लगे। ट्रांसपोर्ट रुक गया, सामान की सप्लाई में दिक्कत आने लगी और पूरे देश में महंगाई बढ़ने लगी। सीमा और रमेश के लिए अब घर चलाना मुश्किल होता जा रहा था। हर दिन खर्च बढ़ता जा रहा था और आमदनी वही की वही थी। फिर एक और बड़ी मुसीबत आ गई। पड़ोसी देश ने उन जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया जो गैस सिलेंडर लेकर आते थे, और कुछ ही दिनों में देश में गैस की भारी कमी हो गई। अब एक एक सिलेंडर 5,000 रुपए तक बिकने लगा। रमेश के लिए अब सिलेंडर खरीदना नामुमकिन था। घर का सिलेंडर भी खत्म होने वाला था। अब हालात इतने खराब हो गए कि सीमा और रमेश दिन में सिर्फ एक वक्त ही खाना खाते और बच्चों को दोनों वक्त खाना खिलाते। बच्चे भी सब समझने लगे थे। एक दिन आरव धीरे से सीमा के पास आया और बोला, मम्मा, आज से मैं भी एक ही वक्त खाना खाऊंगा। आप परेशान मत होना। ये सुनते ही सीमा की आंखें भर आईं। उसे लगा, अब ये हालात कब तक चलेंगे? क्या वो बस यूं ही देखती रहेगी? तभी उसे अपने बचपन की याद आई। शादी से पहले वो अपने नाना नानी के गांव में रहती थी, जहां वो रोज गोबर के उपले बनाती थी और चूल्हे पर खाना बनाती थी। अचानक उसके मन में एक विचार आया, जब गैस नहीं है तो क्या मैं चूल्हे पर खाना नहीं बना सकती? उसने तुरंत रमेश से कहा, पास की गौशाला से गोबर और कुछ ईंटें ले आओ। रमेश ने बिना सवाल किए सब सामान ला दिया। सीमा ने पूरे मन और मेहनत से आंगन में एक चूल्हा बनाना शुरू किया। ईंटें जमाई, गोबर से लेप किया और उसे आकार दिया। अब बस इंतजार था उसके सूखने का। गर्मी के कारण सिर्फ 2 दिनों में चूल्हा पूरी तरह तैयार हो गया। उस शाम सीमा ने पहली बार उस चूल्हे को जलाया। धीरे धीरे आग जली और फिर उसने पूरे परिवार के लिए खाना बनाना शुरू किया। कुछ देर बाद सब एक साथ बैठे और खाना खाने लगे। Have a little more दाल, गुड़िया। Everything tastes सबने wonderful सीमा tonight. की बहुत तारीफ की। सीख, हमारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हमें नहीं पता कि जिंदगी में कौन सा अनुभव कब काम आ जाए, इसलिए हर काम पूरे मन से और लगन से करना चाहिए। Thanks for watching and subscribe to our channel.